यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरा वनचारी तीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी यमुनातीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनातीरा वनचारी तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के इस जन्माष्टमी कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं के ऊपर मनन करेंगे और उन लीलाओं से जो भगवान के अलग अलग प्रकार के गुण हैं उसके ऊपर मनन करेंगे। कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो उनके जन्म और उनके कर्म जो है दिव्य है। इसका मतलब क्या है और उससे हमें क्या लेना देना है? कृष्ण कहते हैं त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो जो व्यक्ति कृष्ण का जन्म और कर्म समझ जाता है उस व्यक्ति को वापस जन्म लेने की जरूरत नहीं है। इस वजह से हम भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर मनन करते हैं और उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि उन लीलाओं के माध्यम से हमारा मन जो है उनके गुणों में और उनके दिव्य लीलाओं में मग्न रहे। आइए आज हम भगवान कृष्ण की कुछ महाभारत लीलाओं के ऊपर मनन करेंगे और इन महाभारत लीलाओं के ऊपर मनन करते करते हम भगवान कृष्ण को और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। मैंने हाल ही में महाभारत के ऊपर एक किताब लिखा हुआ है जिसका शीर्षक है अनडिफीटेबल कृष्णा। भगवान कृष्ण के बारे में एक पूरा किताब है जिसमें भगवान कृष्ण की महाभारत की लीलाओं के बारे में अच्छे से वर्णन आता है और उसमें लेसन्स है। तो उनमें से कुछ कहानियां मैं आज आपको बताऊंगा और उनसे आप क्या सीख सकते हो और क्या समझ सकते हो वो जानने की कोशिश करेंगे। भगवान कृष्ण एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति है और उनकी शक्तियों को समझना और उनकी शक्तियों को महसूस करना आसान नहीं है। एक बार अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे वो द्रोणाचार्य से ब्रह्मास्त्र मांगने लगे। तो द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को कहा कि आप ब्रह्मास्त्र के योग्य नहीं हो। अश्वत्थामा ने देखा कि द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र अर्जुन को दिया हुआ था। अर्जुन बहुत ही योग्य शिष्य थे द्रोणाचार्य के और द्रोणाचार्य उनसे बहुत प्रसन्न होकर उन्होंने उनको ब्रह्मास्त्र का वरदान दिया। लेकिन वो ही ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा भी चाहता था। तो अश्वत्थामा गया उनके पिता के पास और बोलने लगा मुझे भी ब्रह्मास्त्र चाहिए। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को कहा कि आप योग्य नहीं हो ब्रह्मास्त्र के, आप बिल्कुल योग्य नहीं हो, तो आपको मैं ब्रह्मास्त्र दे नहीं सकता हूं। तो अश्वत्थामा कहने लगा मुझे चाहिए। द्रोणाचार्य ने उनको कहा यह कोई साधारण शस्त्र नहीं है, ये न्यूक्लियर वेपन है। अभी किसी के पास न्यूक्लियर वेपन रहेगा तो वो क्या पूरा दुनिया का विनाश कर सकता है। तो द्रोणाचार्य कहने लगे तुम्हारा बुद्धि जो है अस्थिर है, आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ब्रह्मास्त्र नहीं दे सकता हूं। अश्वत्थामा रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगा। द्रोणाचार्य इतना परेशान हो गए, वो बोले ले लो और निकल जाओ यहां से। ब्रह्मास्त्र
इरिटेशन में दे दिया, गुस्सा होके दे दिया। अब सोचिए, आजकल हर देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और एक दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए वार्निंग देते रहते हैं, मैं न्यूक्लियर वेपन भेजूंगा। अभी आप सोचिए, जिसकी बुद्धि भ्रमित है, जिसका बुद्धि अस्थिर है, उस सब के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो क्या होने वाला है दुनिया का? यही हालत है यहां पे। अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र आ गया और वो ब्रह्मास्त्र लेके इतना खुश हो गया, मेरे पास ब्रह्मास्त्र आ गया अभी। और वो ब्रह्मास्त्र को लेके सीधा गया द्वारका और भगवान कृष्ण को मिला द्वारका में। और भगवान कृष्ण को कहने लगा कि मेरे पास आपके लिए एक एक्सचेंज ऑफर है, मैं आपको मेरा ब्रह्मास्त्र देता हूं, आप मुझे आपका सुदर्शन चक्र दे दो। अभी आप सोचिए, कृष्ण के पास सीधा जाके वो एक्सचेंज ऑफर दे रहा है। कृष्ण बोलते, भाई तुम कौन हो, तुम आके मुझे एक्सचेंज ऑफर दे रहे हो? अभी तक मेरा सुदर्शन चक्र जो है मेरे दोस्तों ने नहीं मांगा, अर्जुन ने नहीं मांगा, मेरे पुत्रों ने नहीं मांगा, मेरे भाई ने नहीं मांगा, तुम कौन हो आके मुझे सुदर्शन चक्र मांग रहे हो सीधा? उसने कहा, देखो मैं आपको मेरा ब्रह्मास्त्र दूंगा, बहुत शक्तिशाली है। कृष्ण को बता रहा है। कृष्ण कहते हैं, चलो मुझे आपका ब्रह्मास्त्र नहीं चाहिए, मेरा सुदर्शन चक्र तुम ले लो, देखो तुम उसको संभाल सकते हो तो कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। कृष्ण जो है सुदर्शन चक्र जो है इस हाथ से जब छोड़ते हैं तो लोगों का गला कटता है, लेकिन ये हाथ में जब सुदर्शन चक्र रखते हैं एक छोटी सी उंगली में, ये अटैक मोड में नहीं है, ये बस रखने के लिए है। तो ये हाथ से, ये उंगली से कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और अश्वत्थामा को कहा पकड़ने की कोशिश करो। और अश्वत्थामा ने सुदर्शन चक्र को पकड़ने की कोशिश किया। जैसे ही उसने सुदर्शन चक्र को छुआ, वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। इतना शक्ति था सुदर्शन चक्र में। कृष्ण बैठे रहे वहां पे इसका जागने के लिए। जागने के बाद इसको पूछे, तुम मुझे बताओ तुमको सुदर्शन चक्र किसके लिए चाहिए था? अश्वत्थामा ने क्या कहा मालूम है? उसने कहा, मुझे सुदर्शन चक्र इसके लिए चाहिए था कि उसका इस्तेमाल आपको मारने के लिए यूज करूं। ब्राह्मण है, सत्य बोलता है, लेकिन सत्य भी आपको मालूम होना चाहिए कहां सत्य बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए। सीधा बोल दिया कृष्ण को ही, आपको सुदर्शन चक्र आपको ही मारने के लिए यूज करने वाला हूं। अश्वत्थामा जैसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो उनके पास है उसका सही इस्तेमाल करना आता नहीं है, और जो उनके पास नहीं है वही चाहिए उनको। जो जॉब है उसको संभाला नहीं जाता, जो जॉब नहीं है वो चाहिए। जो गाड़ी है वो अच्छा नहीं है, जो गाड़ी नहीं है वो चाहिए। मतलब आप सोचिए ना, बंबई वाले उनको घर गोवा में चाहिए और गोवा वालों को घर बॉम्बे में चाहिए। जो है काफी नहीं है, जो नहीं है उसमें ही आनंद है कि नहीं? ये जो माइंडसेट है ये अश्वत्थामा का माइंडसेट है। और अश्वत्थामा वो उसके पास जो था उसको यूज करना बराबर आता नहीं था। देखिए, भगवान जो है हमें बहुत कुछ देते हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करे तो और देते हैं। हमारे मंदिर में राधा गोपीनाथ मंदिर, आप में से कई लोग गए होंगे, अधिकांश लोग नहीं गए होंगे, लेकिन राधा गोपीनाथ मंदिर में बहुत साल पहले जगह कम थी। अभी भी जगह कम पड़ रहा है, लेकिन उस समय जो था बहुत ही कम जगह था। एक छोटा सा हॉल था, उसमें इतने सारे लोग बैठते थे और थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ जगह खरीदने लगे, आजू बाजू के जगह खरीदने लगे। तो उस समय कुछ भक्त जो है राधानाथ महाराज के पास आए और कहने लगे, हमें जगह कम पड़ रहा है, हमें और जगह चाहिए। तो महाराज ने एक बहुत सुंदर चीज कहा। महाराज ने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा, अगर आपको जो कृष्ण ने दिया उसका सही इस्तेमाल करो तो कृष्ण और देंगे, और अगर कृष्ण अभी दे नहीं रहे हैं तो मतलब आपके पास और स्कोप है उस जगह को अच्छे से यूज करने का।
तो बम्बई में कैसा होता है कि वहां पे 1 स्क्वायर फुट जो है उसका वैल्यू बहुत हाई है कि नहीं? तो उसके बाद भक्तों ने जितना जगह उनके पास था उसका इतना अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया कि जगह बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। कहने का तात्पर्य यह है, जो भी भगवान ने आपको दिया है उसको सही इस्तेमाल करो तो भगवान और देंगे, और जो आपको दिया है उसका गलत इस्तेमाल करो, जो है वो भी ले लेंगे। तो यहां पे हमें अश्वत्थामा जैसा नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमें अश्वत्थामा से ये सीखना चाहिए कि कैसे हमको भगवान से ये एक्सचेंज ऑफर नहीं करना चाहिए। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अश्वत्थामा क्या कर रहा है, भगवान का सुदर्शन चक्र इस्तेमाल करके भगवान को ही मारना चाहता है। ऐसे आज की तारीख में बहुत लोग हैं मार्केट में जो कृष्ण का ज्ञान लेते हैं और कृष्ण नहीं है ये प्रूव करते। बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे वक्ता हैं जो लेक्चर देते हैं महाभारत के ऊपर ही, और उस लेक्चर से ये प्रूव करते हैं कि भगवान नहीं है। तो वही हो गया ना अश्वत्थामा जो कर रहा है, उनका ही शस्त्र उठा रहा है और उनको ही मारने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान का ही ज्ञान है, तो उन्होंने अपने किताब में महाभारत नाम निकाल दिया तो कोई खरीदेगा नहीं। बार महाभारत नाम लिखते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं, ये प्रूव करने के लिए कि कृष्ण है ही नहीं। तो हमें ऐसे अश्वत्थामों से सावधानी रहनी चाहिए। भले ही वो स्कॉलर दिखे, भले ही वो बहुत जानकार दिखे, लेकिन ये बहुत डेंजरस लोग हैं। सुदर्शन का मतलब क्या होता है? सुदर्शन मतलब सुदर्शन, दर्शन मतलब देखना, सुदर्शन मतलब अच्छी तरीके से देखना। तो सुदर्शन जो है ज्ञान का प्रतीत करता है। भगवान कृष्ण की जो सारी ज्ञान है वो सुदर्शन है, क्योंकि हमें दिव्य दृष्टि देता है। भगवद गीता हो, भागवतम हो, महाभारत हो, रामायण हो, ये सारे शास्त्र जो है हमें दिव्य दृष्टि देते हैं ताकि हम वो चीज देख सके जो हम अभी तक देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर वो शास्त्रों का इस्तेमाल गलत तरीके से करे तो वो अश्वत्थामा का जैसा हो जाएगा। इसलिए हमें जो भी शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना है वो भक्तों से और एक अच्छे बोनाफाइड संप्रदाय से ही प्राप्त करना है। इधर उधर के लोगों से बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जो लोग वो जो भक्त नहीं है, भगवान के प्रिय नहीं है, वो भगवान के बारे में क्या बताएंगे हमें। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन सो रहे थे द्वारका में, और उस समय नारद मुनि आए उनको मिलने के लिए। जब भगवान कृष्ण को मिलने के लिए नारद मुनि आए तो उनको पता चला कि कृष्ण जो है सो रहे हैं। द्वारका में भगवान कृष्ण का एक पॉलिसी था, अगर कोई ब्राह्मण आए तो उनको रोका नहीं जाता, वो किधर भी जा सकते हैं, कौन से भी कमरे में जा सकते हैं। ये द्वारका का पॉलिसी था। तो नारद मुनि महान वैष्णव थे और उनको किसी ने रोका ही नहीं, सीधा अंदर चले गए कृष्ण के कमरे में। और जब उन्होंने कमरा खोल के देखा, कृष्ण और अर्जुन जो है एक ही बिस्तर पे सोए हुए थे, और अर्जुन जो है ऐसे करवट बदल रहे थे। ऐसे करवट बदलते बदलते जो है वो घूम गए। बहुत लोग जो है रात को घूमते रहते हैं, पूरे बेड में भ्रमण करते रहते हैं। तो अर्जुन ऐसे घूम गए और उनका जो पैर है कृष्ण के छाती पे गिर गया। तो नारद मुनि देख के इतना अचरज में हो गए, वो सोचने लगे ये तो बड़ा पाप है। अब सोचिए, भगवान के छाती पे कोई पैर रखेगा क्या? तो नारद मुनि सोचने लगे ये कैसा भक्त है अर्जुन, अपना पैर सीधा भगवान के छाती में रख रहा है, ये तो दुर्वास मुनि जैसे हो गए, सॉरी भृगु मुनि जैसे हो गए। तो नारद मुनि जो है उस समय कुछ कहे नहीं, चले गए। लेकिन अगले दिन जो है भगवान कृष्ण को मिलते हैं और उनको पूछते हैं कि आपका जो दोस्त है अर्जुन, मैंने रात को देखा कि उसका जो पैर है आपके छाती पे था, इतना बड़ा पाप कैसे कर सकता है, और वो भी आपका दोस्त और भक्त कहता है, ये सही है क्या?
नारद मुनि कृष्ण को पूछते हैं, कृष्ण उनको पूछते हैं, आप पहले उस कमरे में क्यों आए? आपको वहां पे आना ही नहीं चाहिए था। और हमारे बीच में हमारी दोस्ती इतनी गहरी है, हमारा साके रस इतना गहरा है, यहां पे आप दास्य रस में हो, यहां पे क्या समझ में आएगा आपको? तो पहला सवाल उनको वो पूछे। और उसके बाद कृष्ण ने कहा, अगर आपको सही में अर्जुन के बारे में समझना है तो आज रात को जाइए, जब अर्जुन सो रहा है तो आपको आपका जो जवाब है मिल जाएगा। तो नारद मुनि उस दिन रात के लिए रुके और रात को वापस गए जब अर्जुन सो रहे थे। जब अर्जुन के पास गए तो वो देखे कि अर्जुन बहुत ही गहरी नींद में थे और अर्जुन के शरीर पे उन्होंने अपना हाथ रख दिया। नारद मुनि ने अपना हाथ रखा अर्जुन के शरीर पे, और जैसे ही अर्जुन के शरीर पे नारद मुनि ने हाथ रखा, अर्जुन के शरीर से उनको कृष्ण का नाम सुन रहा था। कृष्ण 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 कृष्ण। अर्जुन के शरीर पे कहीं पे भी हाथ रखे कृष्ण का नाम आ रहा है उनके शरीर से। अभी अपना शरीर में आप पल्स देखोगे तो एक छोटा सा एक डुब डुब करके आता है ना आवाज, छोटा सा आवाज आता है। लेकिन अर्जुन के शरीर में कहीं पे भी हाथ रखो कृष्ण का ही नाम निकल रहा है। जब नारद मुनि ने ये देखा तब उनको समझ में आया कि ये जो है अर्जुन सो नहीं रहे हैं, ये तो समाधि में है, भगवान का कृष्ण का नाम निरंतर ले रहे हैं। आप सोचिए, अगर भगवान कृष्ण एक दिन हमारे पास आ जाए जब हम सो रहे हैं, उनको क्या दिखेगा, उनको क्या दृश्य दिखेगा? सोचिए, हमारे सपने के अंदर चले गए और देख रहे हम लोग क्या सपना देख रहे हैं, क्या क्या भयानक सपना हम देखते हैं कि नहीं? और हमारे निद्रा अवस्था में हमारा क्या हालत है, हमारा कुछ भी होश आवाज नहीं होता है, भगवान का नाम तो बहुत दूर की बात है कि नहीं? तो भगवान को अर्जुन जैसे मित्र जो है बहुत ही प्रिय है। और एक बहुत सुंदर कहानी आती है, जब भगवान कृष्ण और अर्जुन एक बार खांडव प्रस्थ में थे, उस समय अग्निदेव आते हैं उनसे एक मदद मांगने के लिए। अग्निदेव अर्जुन और कृष्ण को कहते हैं कि मेरा पेट खराब हो गया है। अभी पेट किसी का भी खराब हो सकता है कि नहीं? वो उल्टा सीधा खा लिया तो पेट खराब होगा ही। अग्नि जो है इतने शक्तिशाली देवता है, उनका पेट खराब हो गया। एक राजा थे श्वेत केतु नामक, वो लगातार 12 साल तक यज्ञ करते रहे और इतना खतरनाक घमासान यज्ञ करते रहे और इतना घी डाला अग्नि में कि अग्नि का पेट ही खराब हो गया, इतना घी पचा नहीं पाए। तो उसके बाद जो है अग्निदेव अर्जुन और कृष्ण के पास आए, उनको कहने लगे कि मुझे इस खांडव जो वन है उसका दहन करना है। इस खांडव प्रस्थ में बहुत सारे औषधियां हैं और उनको मैं जब ग्रहण करूंगा तब मेरा पेट ठीक हो जाएगा। तो कृष्ण और अर्जुन ने उनको मदद किया और पूरा खांडव प्रस्थ को अग्नि ने जला दिया। और वो खांडव प्रस्थ को जलाने के लिए अर्जुन और कृष्ण को इतना संघर्ष करना पड़ा, इतने सारे राक्षस मारे गए, इंद्र के साथ अर्जुन की युद्ध हुई और इतना कुछ होने के बाद अंत में जीत गए और अग्निदेव ने पूरा खांडव प्रस्थ को ग्रहण कर लिया। और उसके बाद जो है अग्निदेव अर्जुन और कृष्ण के पास आते हैं, कहते हैं उनको कि आप दोनों ने मुझे इतनी मदद की, आप मुझसे कुछ भी मांगिए, जो वरदान मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। तो अर्जुन जो है उनको सारे दिव्य अस्त्र मुझे चाहिए, वो वरदान मांग लेते हैं, क्योंकि अर्जुन को मालूम है आगे जाके युद्ध होने वाला है तो उनको दिव्य अस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। तो अग्निदेव ने कह दिया मैं आपको सारे दिव्य अस्त्र दे दूंगा, लेकिन जिस दिन आप शिव को परास्त करेंगे उस दिन आपको सारे दिव्य अस्त्र मिल जाएंगे। तो अर्जुन बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद जो है अग्निदेव ने कृष्ण को पूछा कि आप पूछिए कुछ वरदान। तो भगवान अगर कोई वरदान पूछना चाहेंगे, अभी भगवान सबको वरदान देते हैं और यहां पे अग्निदेव बोल रहे हैं उनको आप ही कुछ वरदान मांग लो। तो कृष्ण एक ही वरदान मांगते हैं अग्नि से। क्या मांगते हैं? वो बोलते हैं मुझे अर्जुन से अटूट दोस्ती चाहिए। मेरा जो दोस्ती है अर्जुन के साथ, जो गहरा
दोस्ती है वो बिल्कुल कम कभी होना नहीं चाहिए। वो वरदान मांगा। आप सोचिए, कभी भी हम ऐसा वरदान मांगेंगे क्या कि मेरी दोस्ती किसी भक्त के साथ कभी कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो गहराई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, इसको हम साख्य बोल सकते हैं, सुहृद का संबंध बोल सकते हैं, बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, मैं आपको भगवद गीता का ज्ञान क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप मेरे भक्त हो और सखा हो। भक्तो सिमी सखा चेती। अर्जुन को कहते हैं क्योंकि आप मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए मैं आपको इतना ज्ञान दे रहा हूं। भक्त होने का मतलब तो हमको मालूम है, भगवान के नाम लेना, भक्ति करना, नवविधा भक्ति करना, वो भक्त होता है। लेकिन सखा का मतलब क्या है? ये एक बहुत अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, हम सब में होनी चाहिए। हम कृष्ण का सखा मतलब क्या होता है? सखा वो व्यक्ति है जो हमसे ईर्ष्या नहीं करता। सखा वो व्यक्ति है जो हमसे ईर्ष्या नहीं करता। हमसे ईर्ष्या बाकी दुनिया के सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन जो आपका दोस्त है ना, वो आपसे ईर्ष्या नहीं करेगा। ये होता है सखा। तो जब कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि आप मेरे सखा हो, तो इसका मतलब क्या है? हम सब अगर भगवद गीता के को पढ़ना चाहते हैं, भगवान का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें भी भगवान कृष्ण का सखा बनना पड़ेगा। सखा बनने का मतलब क्या है? उनसे ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। आप बोलेंगे हम कैसे भगवान से ईर्ष्या कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं भगवान से ईर्ष्या। कैसे? क्योंकि हम में से सब लोगों ने जीवन में एक बार तो सोचा होगा, अगर मैं भगवान बन जाऊं कितना अच्छा रहेगा, है कि नहीं? मतलब हर व्यक्ति के माइंड में एक बार तो ये सोच विचार आता है, मैं ही भगवान बन जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। ये ईर्ष्या है भगवान से। तो भगवान जो नियंत्रण करते हैं, हम सब उतना नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन हमको नियंत्रण करने की इच्छा बहुत होती है अंदर। हम सबके अंदर नियंत्रण करने की कितना इच्छा होती है। हर व्यक्ति किसी न किसी के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करता है। अभी आजकल एक प्रेसिडेंट है, पूरा दुनिया को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। लोग उसको पागल समझ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं पूरे दुनिया को नियंत्रण करने वाला हूं। तो कोई एक देश को नियंत्रण करता है, कोई एक कंपनी को नियंत्रण करता है, कोई एक परिवार को नियंत्रण करता है, कोई कुछ नहीं मिला है तो एक कुत्ते को नियंत्रण करता है कि नहीं? बोले इस कुत्ते के ऊपर मैं फुल कंट्रोल करूंगा। मतलब कंट्रोल, नियंत्रण करने की जो इच्छा है वो भगवान बनने की इच्छा है। तो इसको हम ईर्ष्या बोलते हैं। तो हमें अगर भगवान की ज्ञान प्राप्त करना है, भगवद गीता समझना है, पहले जो ईर्ष्या है इससे निकलना पड़ेगा। भक्तों से भी सखा चेती, यही सखा होने का मतलब है। एक बार युधिष्ठिर महाराज बहुत सारे मंत्रीगणों के साथ एक चर्चा कर रहे थे, और उस चर्चा में उनको समझ में आया कि अगर उनको सही में पूरी दुनिया में राज करना है तो उनको एक राजसूय यज्ञ करना पड़ेगा। लेकिन राजसूय यज्ञ करने के लिए सारे जितने राजा है उस क्षेत्र में, मतलब पूरे दुनिया में जितने सारे राजा है, वो सब राजा जो है इनके अधीन होने चाहिए, तभी ये राजसूय यज्ञ कर सकते हैं। तो सारे राजाओं को अधीन करने के लिए युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कैसे ये संभव है, इतने सारे राजाएं मेरे अधीन कैसे होंगे। तो उस समय उनको पता चला एक राजा है जिसका नाम है जरासंध, और वो इतना शक्तिशाली राजा है कि उसने एक बहुत बड़ा नरबलि यज्ञ करने का ठान लिया। और उस नरबलि यज्ञ करने के लिए उसने बहुत सारे राजाओं को इकट्ठा किया। कितने राजाओं को इकट्ठा किया? करीबन 90 राजाओं को इकट्ठा कर लिया। अभी 90 अलग अलग राज्य में जाके आक्रमण करके उस राजा को किडनैप करके लेके आ गया, अपने जेल में रखा है। और अभी वो और एक 4-5 और राजा बाकी थे उसके,
उनको भी उसने कैद कर लिया तो उसका नंबर 100 हो जाएगा। ये 100 नंबर से बहुत लोग बहुत ही अट्रैक्टेड रहते हैं ना, सेंचुरी मारना है। ये इंद्र भी पीछे पड़ गए थे, पृथु महाराज के 99 यज्ञ के बाद 100 यज्ञ था, वहां पे अटक गए थे। तो ये 100 जो है बहुत ही अट्रैक्टिव नंबर होता है। तो ये 100 राजाओं के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उनका 100 नंबर हो जाएगा, ये नरबली यज्ञ करने वाले थे, सारे राजाओं को एक साथ मारने वाले थे एक ही दिन में। तो युधिष्ठिर महाराज को बताया गया था कि अगर आपने इस जरासंध को हरा दिया तो आप समझो पूरे जो वो क्षेत्र है, सारे के सारे राजा जो है आपके अधीन आ जाएंगे। अभी ये जरासंध को हराएगा कौन? उसको हराना असंभव था। तो युधिष्ठिर महाराज को जब पता चला कि जरासंध कितना शक्तिशाली व्यक्ति है, उसने युधिष्ठिर महाराज ने सोच लिया, जाने दो, उसको छोड़ दो, मैं राजसूय यज्ञ करूंगा ही नहीं। उस समय जो है भीम और अर्जुन कहते हैं, आप हमें अनुमति दीजिए, हम जाएंगे और हम कृष्ण को लेके जाएंगे और जरासंध को हरा के आएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे, देखो तुम मेरे 2 आंख जैसे हो, तुम दोनों चले गए मैं अंधा हो जाऊंगा अगर आपको कुछ हो गया तो, और कृष्ण जो है मेरे हृदय जैसे है, उनको वो चले गए तो मेरा क्या होगा? युधिष्ठिर महाराज बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन कृष्ण, अर्जुन और भीम ने उनको आश्वासन दिया, आप चिंता मत करो, हम जाएंगे और जरासंध उनको हरा के आएंगे। तो कृष्ण, अर्जुन और भीम जरासंध के राज्य में चले जाते हैं, और जरासंध के राज्य में जब पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि जरासंध जो है ब्राह्मणों को दान बहुत देता है, और ब्राह्मणों को उसको मिलने की अनुमति जल्दी मिल जाती है। तो ये तीनों जो है, कृष्ण, अर्जुन और भीम, उन्होंने अपना रूप बदल दिया और ब्राह्मण का रूप ले लिया। अभी भीम ब्राह्मण का रूप ले लेगा तो भी इतना बड़ा है, वो थोड़ी छोटा बनने वाला है। ब्राह्मण का रूप तो ले लिया, अर्जुन ने ब्राह्मण का रूप ले लिया, कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप ले लिया, लेकिन उनका तेज जो था वो क्षत्रिय तेज था, दिख रहा था कि ये ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते। ब्राह्मण का रूप लेके मगध जो जरासंध का राज्य है वहां पे आ जाते हैं, लेकिन जब मगध में प्रवेश करते हैं, वो दरवाजे से प्रवेश नहीं करते, गेट से प्रवेश नहीं करते, दीवार लांग के, दीवार को कूद के अंदर प्रवेश करते हैं। अभी आप सोचिए, आपके घर कोई आ रहा है मेहमान, दरवाजे से आएगा ना, दीवार से कूद करके थोड़ी आएगा, अजीब है ना। तो इन तीनों ने दीवार कूद के क्यों आए अंदर? क्योंकि एक बहुत सिंपल एक कहावत है, अगर आप अपने दोस्तों के घर जाते हो, जो मेन डोर है उससे एंटर करो, उस दोस्त की घर में और प्रॉस्पेरिटी आएगा और लाभ होगा। लेकिन अगर आप आपके दुश्मन के घर जाते हो, सीधा दरवाजे से मत जाओ, किधर तो साइड के दरवाजे से जाओ, तो जो उसके पास धन है वो भी चला जाएगा। तो ये तीनों जो है दीवार कूद के क्यों जाते हैं? हनुमान जी भी लंका जब गए, दरवाजे से अंदर नहीं गए, दीवार कूद के ही गए, और वो भी अपना लेफ्ट पैर अंदर पहले रखे लंका के, क्योंकि हनुमान जी चाहते थे लंका का विनाश हो जाए। तो दुश्मन के घर जाते हो तो ऐसे ही कर जाना चाहिए, लेफ्ट पैर अंदर रखो और दीवार से कूद के जाओ। तो जब जरासंध को पता चला ये 3 ब्राह्मण हमारे घर आए हैं लेकिन दीवार कूद के आए हैं, उनको समझ में आ गया ये साधारण ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकते, और दिखने में भी साधारण तो दिख नहीं रहे थे। जरासंध ने उन तीनों को पूछा, आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, हमें भिक्षा चाहिए। जरासंध ने कहा, क्या मांगना है आपको, क्या भिक्षा चाहिए आपको? तो उन्होंने कहा, हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। तो जरासंध समझ गया ये ब्राह्मण है ही नहीं, ये क्षत्रिय है, बहरूपिया है। तो जरासंध ने पूछ लिया, आप में से कौन युद्ध करना चाहेगा मुझसे? इन तीनों ने कहा, आप ही चुन लो। उसको ही चॉइस दे दिया। जरासंध ने तीनों को देखा, वो समझ गए ये तीनों कौन है। तो कृष्ण को देखते हुए कहा, मैं तुमसे तो बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा, तुमको मैं ऑलरेडी 17 बार हरा चुका हूं।
उसको लगा कि उसने हराया, एक्चुअली कृष्ण ने उसको हराया 17 बार। 18वें बार जो है कृष्ण भाग के चले गए, वो रणछोड़ बन गए। तो इसको लगा कि सारे जो 18 बार है मैं ही जीता हूं इनसे। तो जरासंध उनको बोलने लगा मैं तुमसे लड़ूंगा ही नहीं, तुम भाग जाते हो। अर्जुन को देखा, तुम मुझसे बहुत पतले हो, तुमसे तो बिल्कुल झगड़ा नहीं करूंगा। और भीम को देखा और जरासंध ने कहा मैं तुमसे युद्ध करूंगा। और उसके बाद जरासंध और भीम का युद्ध 21 डेज तक चला। इतना घमासान युद्ध था, राज्य में सब कुछ बंद हो गया। सब लोगों ने अपना अपना घर बंद कर दिया, अपना कारोबार बंद कर दिया। सब लोग यहाँ पे मल्ल युद्ध देखने के लिए आ गए। और जरासंध और भीम के बीच में इतना घमासान युद्ध हुआ। और 21 दिन युद्ध होने के बाद एक दिन ऐसा आया कि भीम ने जरासंध को जमीन पर पटक दिया और उसके पैर के ऊपर अपना पैर रखा और बहुत जोर से खींच लिया। और जैसे ही जरासंध का पैर खींचा, उसका पूरा शरीर जो है 2 भाग में विभाजित हो गया। भीम इतना खुश हो गया कि उसने हरा दिया जरासंध को। और जरासंध के दोनों शरीर के टुकड़ों को फेंक के चिल्ला चिल्ला के वो सेलिब्रेट करने लगा। और पूरे मगध के जो वासी है वो बहुत ही भ्रमित हो गए कि अब उनका राजा मर गया है। और जब भीम बहुत ही खुश होकर अर्जुन कृष्ण के पास आने लगा, उसने पीछे से एक हंसी सुनी। पीछे मुड़ के देखा, जरासंध खड़ा है। उसका जो दोनों भाग है इकट्ठा हो गया और ये पूरा वापस जागृत हो गया। जरासंध की एक पुरानी कहानी है कि जब उसका जन्म हुआ, उसके पिताजी को एक साधु ने एक फल दिया था। और वो जो फल था वो बहुत शक्तिशाली फल था। उस साधु ने उसके पिताजी को कहा कि यह फल जो है आपके पत्नी को देना, ये पत्नी खाएगी तो गर्भवती बन जाएगी, आपको एक पुत्र हो जाएगा। तो इसने अपनी पत्नी को दे दिया, लेकिन पत्नी को मालूम नहीं था ये क्या फल है। इसने फल काट के आधा फल जो अपने बहन को दे दिया, आधा फल उसने खुद खा लिया। दोनों को एक एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन आधा ही पुत्र जन्म हुआ। इसके पेट से आधा पुत्र, उसके पेट से आधा पुत्र। आप सोचिए क्या फायदा है ऐसे 2 आधे पुत्रों का। तो जब जरासंध की पिता को पता चला, वो इतने दुखी हो गए और इतने हैरान हो गए। आप सोचिए ना, 2 भाग में 2 बच्चे, 2 अलग अलग माताओं से बच्चों का जन्म होता है। तो उन दोनों को एक कपड़े में लपेट के जंगल में फेंक दिया। वहां पे जंगल में एक नरभक्षी राक्षसी जिसका नाम जरा था, उसको ये दोनों टुकड़े मिले। वो खाने ही वाली थी। उसने दोनों टुकड़ों को ऐसे ही जोड़ के रखा खाने के लिए। जैसे ही उसने जोड़ा, दोनों चिपक गया और ये बच्चा जागृत हो गया। तो इस जरा राक्षसी को पता चला कि ये बच्चा जो है राजा का है, तो जाके वापस उस राजा को दे गई। जब उसने राजा को दिया तो राजा इतना कृतज्ञ हो गया कि उस बच्चे का नाम उस राक्षसी के नाम के आगे रख दिया जरासंध। जरा जिसने संधि किया ये दोनों जो भाग है उसका, इसलिए उसका नाम जरासंध हुआ। तो जब भीम ने उसको खींच के 2 भाग कर दिया, तो जरासंध के दोनों भाग वापस चिपक गए और ये जागृत हो गया। तो भीम जो है लगातार मारता रहा, हर बार मार रहा है, खींच के दोनों भाग विभाजित कर रहा है, लेकिन दोनों भाग वापस जुड़ रहे। तो अल्टीमेटली अंत में इतना असहाय हो गया भीम, वो कृष्ण की तरफ देखने लगा। वो बोले क्या करूं मैं, इसको तो मार ही नहीं सकते। तो कृष्ण ने उस समय एक पत्ता उठाया जमीन से, उस पत्ते को फाड़ दिया बीच में से और दोनों भाग जो है उल्टा तरफ फेंक दिया। और जैसे ऐसा किया, भीम को समझ में आ गया और भीम जो है जरासंध को इस बार मारा, लेकिन उसके जो 2 शरीर के टुकड़े हैं वो दोनों को उल्टा दिशा में फेंक दिया। उसके बाद जो है वो दोनों शरीर के 2 टुकड़े जो है जुड़े नहीं। इस तरीके से जरासंध की मृत्यु हो गई। हम सब भक्ति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भक्ति जो है सिर्फ इमोशन से काम नहीं आता है। सिर्फ भावनाओं से भक्ति करना है तो आधा भक्ति रहता है। अगर हमको भक्ति करना है, हमारे अंदर जो राक्षस हैं, हमारे अंदर जो अनर्थ है, हमारे अंदर जो दुर्गुण है, उसको विनाश करना है, तो हमें दोनों चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक है बुद्धि और एक है भावना।
तो जरासंध को मारने के लिए सिर्फ भीम की शक्ति काम नहीं आई, भीम के शक्ति के साथ कृष्ण का बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो हम सब लोग जो है भक्ति करते हैं अपने काबिलियत से, लेकिन सिर्फ हमारे काबिलियत से सब कुछ नहीं हो सकता। हमारे जीवन के सारे समस्याएं सिर्फ हमारे काबिलियत से सुलझ सकते हैं तो कितना अच्छा होता है कि नहीं। तो हमें भगवान कृष्ण की बुद्धि की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हमें ये जो कॉम्बिनेशन है ज्ञान और भावना और अपनी जो काबिलियत है, वो जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही शक्तिशाली है। कृष्ण गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते इमाम मूढ़ भाव समन्वितः। मूढ़ भाव समन्वितः मतलब क्या है? मूढ़ मतलब बुद्धि और भाव मतलब फेथ और इमोशंस। तो हम अपना मेहनत करें, हम अपना एफर्ट डालें, लेकिन उसके आगे जो है भगवान की बुद्धि, भगवान की जो कृपा है उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। हम भीम जैसे है संघर्ष कर रहे हैं इस दुनिया में और हमारे सामने बहुत सारे जरासंध आते रहते हैं, है ना। आप किसी के जीवन में जरासंध कोई एक बीमारी के रूप में आता है, किसी के जीवन में जरासंध कोई सास ससुर के रूप में आता है, किसी के जीवन में जरासंध कोई बॉस के रूप में आता है, किसी के जीवन में जरासंध कोई बड़े परेशानी के रूप, अलग अलग प्रकार के जरासंध हम सबके जीवन में आते हैं कि नहीं। तो इन जरासंधों से संघर्ष करना सिर्फ हमारे शक्ति से काम नहीं होगा। हम चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, हम चाहे कितना भी परिश्रम क्यों ना करें, उन जरासंधों को हम हरा नहीं सकते। इसलिए हमें भगवान कृष्ण की नीति, हमें भगवान कृष्ण की बुद्धि, हमें भगवान कृष्ण की ज्ञान की भी आवश्यकता है। उस ज्ञान के साथ हमारा परिश्रम मिक्स हो जाए तब जाके हमें सॉल्यूशन मिलता है, मार्ग मिलता है। हम सभी लोग भगवद गीता, भागवतम, महाभारत, रामायण, पुराण, अन्य शास्त्रों का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्योंकि इन शास्त्रों में कुछ ऐसे तत्व है, कुछ ऐसे मर्म है जो हमें साधारणता मालूम नहीं है। और जब हमको इन ज्ञान का एक्सेस मिलेगा, इस ज्ञान का जो एक्सेस मिलेगा, तो हमें अपने जीवन के समस्याओं का समाधान करने के लिए एक अलग ही दृष्टिकोण और अलग ही दिशा मिलेगा। और उस दृष्टिकोण और उस दिशा से जब हम जीवन के संघर्षों को, जीवन के जरासंधों के साथ युद्ध करें, तब जाके हम सही में जरासंध को मार पाएंगे। जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के राजसूय सैक्रिफाइस उसमें भाग लेने के लिए आए, बताया जाता है कि एक क्षण आता है राजसूय यज्ञ में। राजसूय यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जहां पे दुनिया के सारे राजाएं उपस्थित थे। सिर्फ राजाएं नहीं, उस राजसूय यज्ञ में इस ब्रह्मांड में जितने सारे साधु संत थे सब वहां पे उपस्थित थे। नारद मुनि थे वहां पे, व्यासदेव थे, देवल, असित, इतने सारे महान महान ऋषिगण थे। सिर्फ इतना ही नहीं, देवतागण थे, ब्रह्मा जी थे वहां पे, और इतने सारे महान देवता थे। और उसके साथ साथ बहुत सारे राजाएं भी थे और साधारण प्रजा भी थी। उस राजसूय यज्ञ के बीच में एक ऐसा समय आया जब उनको युधिष्ठिर महाराज को बताया गया कि आपको पहला अर्घ्य अर्पण करना है, और पहला अर्घ्य ऐसे व्यक्ति को अर्पण करना है जो उस सभा में सबसे श्रेष्ठ है। तो जब ये चुनाव का समय था कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, ये बहुत बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कोई भी सभा में सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे सीनियर कौन है, ये चुनना आसान नहीं है। कोई सीनियर एज से हो सकता है, कोई ज्ञान से हो सकता है, कोई अनुभव से हो सकता है, अलग अलग तरीका है श्रेष्ठ होने के चुनने का। तो जब ये समय आया, सहदेव उठ गए और सहदेव ने कह दिया इस सभा में अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ है वो कृष्ण ही है। कृष्ण के सामने और कोई भी नहीं है जो श्रेष्ठ है। जब सहदेव ने ऐसा कहा
युधिष्ठिर महाराज तुरंत मान गए, और युधिष्ठिर महाराज जैसे तुरंत मान गए, सारे जहां वहां पे जो उपस्थित लोग थे सब ने कहा यही सही है। व्यासदेव, नारद मुनि, भीष्म, द्रोण, सब ने अपना अनुमति दे दिया, और सब जो है उनका मत वही था, कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन उस सभा में एक व्यक्ति था जो कृष्ण से इतना ज्यादा ईर्ष्या करता था कि वो सहन ही नहीं कर पाया कि कृष्ण को सबसे श्रेष्ठ बना दिया। उसका नाम था शिशुपाल। जब किसी ने गोपाल को चुना तो शिशुपाल को मिर्ची लग गई। बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण से इतना जलते हैं, इतना ईर्ष्या करते हैं कि जैसे ही भगवान कृष्ण का नाम ले, आजकल जय श्री राम बोलो तो बहुत लोगों को गुस्सा आता है कि नहीं? ये कोई पुराने समय की बात नहीं है, अभी भी ऐसे ही है, यही वातावरण है कि नहीं? तो शिशुपाल को इतना जलन हुआ, वो खड़ा हो गया और वो कृष्ण को सबके सामने गाली देने लगा, इतना अनाप शनाप बोलने लगा। ये थोड़ी कोई श्रेष्ठ है, ये तो ग्वाला है, ये कुछ भी नहीं करता, ये सिर्फ गाय चराता है, इसने कुछ ढंग का काम किया है क्या? इतना गाली देने लगा। उस गाली देने के पीछे एक बहुत बड़ा कहानी है। जब शिशुपाल की जन्म हुई तो उसके माता ने एक बहुत बड़ा शौक देख लिया कि उस बच्चे का जन्म जो है एक बहुत ही अजीब तरीके से हुआ। जब शिशुपाल को जन्म दिया माता ने, उसने देखा शिशुपाल के 4 हाथ थे। अभी आप सोचेंगे विष्णु तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये डिफॉर्मिटी है। और 3 पैर थे और 3 आंख था। तो ऐसा लगता है कि शिवजी और विष्णु का कॉम्बिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ये राक्षस है, ये डिफॉर्मिटी है। तो जब इस बच्चे को साधुओं ने देखा तो एक साधु ने इसकी माता को कहा, ये जो बच्चा है इसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति बहुत है, और इस बच्चे के जो एक्स्ट्रा लिम्स है, जो 2 एक्स्ट्रा हाथ है, एक एक्स्ट्रा आंख है और एक्स्ट्रा पैर है, ये सब गिर जाएगा थोड़े समय में, आप चिंता मत करो। लेकिन एक व्यक्ति इस बच्चे को हाथ में उठाएगा, और जैसे ही वो व्यक्ति इस बच्चे को हाथ में उठा लिया, ये सारे जो एक्स्ट्रा लिम्स है अपने आप गिर जाएंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, जिस व्यक्ति ने बच्चे को उठाया और जो एक्स्ट्रा लिम्स गिर गए, वो व्यक्ति ही इस बच्चे को मारेगा। शिशुपाल कृष्ण का भांजा था। तो कृष्ण जो है शिशुपाल के घर आए उनकी माता को मिलने के लिए। शिशुपाल की जो माता है कृष्ण के आंट थे। तो कृष्ण ने जैसे ही इस बच्चे को उठाया तो दोनों हाथ गिर गए और पैर गिर गया, वो आंख चला गया। तो शिशुपाल की माता को बहुत चिंता होने लगी, कृष्ण इसको मारने वाले हैं। तो जाके भगवान के पैर में गिर गई और भीख मांगने लगी, आप मेरे बच्चे को मत मारिए, प्लीज मेरे बच्चे को मत मारिए। तो कृष्ण ने उनके कहा, देखो मैं इसको क्यों मारूंगा, जब तक ये कोई बड़ा पाप न करे, कुछ बड़ा गलत न करे, तब तक मैं क्यों मारूंगा इसको। तो फिर भी आप मुझे आश्वासन दीजिए इसको नहीं मारेंगे। तो कृष्ण ने शिशुपाल की माता को कहा, इसकी 100 गलतियां मैं माफ करूंगा। अगर कोई व्यक्ति गलती भी करता है तो 1-2 करेगा, है कि नहीं? 100 गलती थोड़ी करेगा कोई। तो शिशुपाल की माता को आश्वासन मिल गया, ये बच्चा एकदम बिगड़ा हुआ है तो भी 100 बार तो गलती नहीं करेगा। तो बहुत बड़ा एक ये दे दिया। तो शिशुपाल बड़ा हो गया, लेकिन वो कहानी उसको बचपन से वही सुन रहा है, कृष्ण तो उसको मारेंगे। तो उसके अंदर जब भी वो कृष्ण को देखता था, अंदर से जलन होती थी इसको, और उसको मालूम था मेरे पास 100 चांस है। तो हमेशा उसके पास एक काउंटर रखता था गिनने के लिए कितनी गाली दे रहा हूं मैं, और 99 गाली देने के बाद रुक जाता था। बराबर 99 बार गाली दो और रुक जाओ। लेकिन कृष्ण का काउंटिंग चलता रहता था, कृष्ण उनके अंदर एक कैलकुलेटर था। लेकिन इस राजसी यज्ञ में उसका गुस्सा इतना ज्यादा हो गया, काउंट करना बंद कर दिया, और अंत में 99 गाली कृष्ण को दिया, और जो 100th गाली है उसने सहदेव को दिया।
और उसने सहदेव को इतना बुरी तरह गाली दिया, उसके बाद कृष्ण को सुदर्शन चक्र आके उसका गला काट दिया। आचार्य जो है इसका 2 टिप्पणी देते हैं। पहला टिप्पणी देते हैं भगवान कृष्ण जो है हमको माफ करते हैं, लेकिन एक सीमा तक माफ करते हैं, उसके आगे वो भी माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण टिप्पणी ये है, जब तक आप भगवान को गाली दो तब तक भगवान सहेंगे, जैसे आप भक्त को गाली दो बस खत्म हो गया, आपका हरि बोल हो जाएगा। तो इसलिए आप चाहे भगवान को गाली दो या ना दो, लेकिन भक्त को तो बिल्कुल गाली मत दो, भगवान कृष्ण सहन नहीं कर पाएंगे। तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र आया और सीधा शिशुपाल का गला काट के चला गया। हर संबंध में एक ऐसा लाइन होता है, इसको लाइन ऑफ रिस्पेक्ट बोलते हैं। आप चाहे कोई भी संबंध ले लो, पति पत्नी का संबंध ले लो, दोस्तों के बीच में संबंध ले लो, या रिश्तेदारों के बीच में संबंध ले लो, या आपके ऑफिस में कलीग्स के साथ संबंध ले लो, हर संबंध में एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट होता है। लाइन ऑफ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक LOC है, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं ना। इस पार पाकिस्तान गया तो युद्ध, इस पार इंडिया गया तो युद्ध, है ना, उसको पार नहीं करना चाहिए। वैसे ही संबंधों में एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट होता है, उसको पार नहीं करना चाहिए। जैसे ही वो लाइन पार हो गया संबंध टूट जाएगा। हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि वो जो लाइन है उसको पार कभी करना नहीं चाहिए। कृष्ण ने शिशुपाल के लिए बहुत लंबा लाइन खींच दिया, 100 बार गलती करो तो माफ कर लेंगे, लेकिन हम सब लोग कृष्ण तो नहीं है। कोई इतना गाली देगा तो माफ कर पाएंगे क्या आप? 1-2 बार से ही हो जाएगा, संबंध टूट जाएंगे, है कि नहीं? तो आप बहुत ही ध्यान से संबंधों को संभाल के रखो, नहीं तो समय का जो प्रभाव है संबंध को काट के चला जाता है। हम सभी लोग, हमको इस कहानी से एक बहुत महत्वपूर्ण सीख याद रखना चाहिए, वो है भक्तों को निरादर नहीं करना चाहिए। इसको हम वैष्णव अपराध कहते हैं। आप भगवान को भी अपराध कर दो, भगवान माफ कर देंगे आपको, लेकिन आपने भक्त को अपराध कर दिया तो भगवान बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। तो इस कहानी से हमें ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। और अंत में बहुत ही एक महत्वपूर्ण कहानी है जो महाभारत की एक सीमा या एक बहुत ही क्लाइमैक्स की कहानी है। वो है भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को कैसे बचाया। जब द्रौपदी को उस असत सभा में लाया गया, दुशासन ने उनको खींच के बाल को खींच के लेके आ गया असत सभा में, तो द्रौपदी जो है बहुत ही असहाय हो गई थी। वो एक ही वस्त्र में थी और वो अपने कक्ष में थी। तो ये दुशासन जो है खींचता हुआ उनको दरबार में लेके आ गया, असत सभा में लेके आ गया। तो सभा में जब द्रौपदी पहुंची तो उन्होंने देखा कि सभा में सब महान हस्तियां वहां पे थे, एक के ऊपर एक दिग्गज लोग वहां पे थे। और द्रौपदी जो है वो सबको पूछने लगी कि ये क्या है, क्या चल रहा है। तो उसको बताया गया कि युधिष्ठिर महाराज उनको जुए में हार गए। जब द्रौपदी को पता चला कि युधिष्ठिर महाराज जो है पहले अपने आप को हार गए, अपने आप को हारने के बाद जो है वापस जुआ खेला और अंत में वो द्रौपदी को हार गए। तो द्रौपदी का एक ही सवाल था, जो अपने आप को हार जाता है क्या वो जुआ खेल सकता है वापस? वो तो ऑलरेडी दास बन गया। जो दो दास है उसके पास कुछ भी नहीं है, तो दास वापस कैसे जुआ खेल सकता है और कैसे किसी और को वो दाव पे लगा सकता है? तो द्रौपदी को सिर्फ इतना ही जानना था, इस बारे में धर्म क्या बोलता है। आप सोचिए, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप क्या जानना चाहोगे? धर्म क्या बोल रहा है ये जानना चाहोगे आप, या अपने आप को बचाना चाहोगे पहले? तो अगर आपके साथ कोई गलत कुछ व्यवहार हो रहा है तो ऑब्वियसली आपके मन में धर्म क्या है, सही क्या है, वो तो सोच आएगा ही नहीं। आपके मन में क्या सोच आएगा?
अपने आप को कैसे बचाए, बस यही सोचाएगा, है कि नहीं। लेकिन द्रौपदी के मन में यह सोच नहीं आया, उनको सिर्फ इतना ही जानना था धर्म क्या है। तो मतलब क्या है, खुद भी उसके जीवन में इतना पीड़ा है, फिर भी वो धर्म के मार्ग में ही चलना चाहती है। ये द्रौपदी है, ये महाभारत है। तो जब द्रौपदी को कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, द्रौपदी समझ गई। तो वहां पे कर्ण वहां पे था, और कर्ण ने दुर्योधन को कहा, ये तो अभी दासी है, आपकी दासी बन गई है, तो ये एक वैश्य है हमारे लिए, तो इसके पास कपड़ा हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। कर्ण ने आइडिया दिया दुर्योधन को। बहुत लोग कर्ण को पूछते हैं, लेकिन वो समझते नहीं है कि कर्ण ने ये जो आइडिया है द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का आइडिया कर्ण से आया। और जब दुर्योधन ने दुशासन को कहा इसको निर्वस्त्र कर दो, तो दुशासन जो है द्रौपदी के वस्त्र खींचने के लिए आगे बढ़ा। तो द्रौपदी सबके पास भाग के गई मदद मांगने के लिए। पहले भीष्म पितामह के पास गई, तो भीष्म पितामह को पूछा द्रौपदी ने, धर्म क्या है, धर्म इसके बारे में क्या कहता है। भीष्म पितामह कहने लगे, धर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, धर्म के बारे में मैं खुद नहीं जानता हूं। द्रौपदी द्रोणाचार्य के पास गई, द्रोणाचार्य भी मदद नहीं कर पाए। द्रौपदी उसके बाद जो है कृपाचार्य के पास गई, वो भी कुछ नहीं कर पाए। अंत में द्रौपदी अपने पतियों के पास गई, पांडवों के पास गई, और पांडव भी कुछ नहीं कर पाए, अपना सर झुका के बैठे थे वहां पे। तो द्रौपदी समझ में आ गया द्रौपदी को कि कोई मुझे मदद नहीं करने वाला है। और दुशासन जो है द्रौपदी का सारी वस्त्र खींच रहा था। जब दुशासन वस्त्र खींच रहा था, दुशासन के पास 10,000 हाथियों का शक्ति था, और द्रौपदी बहुत ही साधारण अबला स्त्री थी। तो द्रौपदी ने अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो अपने दोनों हाथों से अपना जो वस्त्र है उसको बहुत तीव्रता से पकड़ के रखी थी, लेकिन दुशासन के 10,000 हाथियों की शक्ति के सामने उसका क्या होगा। तो द्रौपदी को समझ में आ गया कि मुझे अभी एक ही व्यक्ति बचा सकता है, वो है भगवान कृष्ण, और कोई नहीं है इस दुनिया में जो मुझे बचा सकता है। और उस समय भगवान कृष्ण द्वारका से दूर एक रणभूमि में थे, युद्ध कर रहे थे। और यहां पे द्रौपदी बहुत तीव्रता से भगवान कृष्ण को याद कर रही है और प्रार्थना कर रही है। और द्रौपदी समझ में आ गया द्रौपदी को कि मैं अपनी शक्ति से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही हूं और भगवान का नाम ले रही हूं, लेकिन थोड़ा सा और मुझे भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए। तो द्रौपदी ने एक हाथ से साड़ी पकड़ा और दूसरा हाथ ऊपर किया और भगवान को बुलाने लगी। तो फिर भी भगवान आ नहीं रहे थे। तो द्रौपदी समझ गई और मुझे भगवान के ऊपर निर्भर होना है और अपने आप पे और कम निर्भर होना है। तो द्रौपदी ने अपना साड़ी जो है अपने दांतों के बीच में लगा दिया और अपने दोनों हाथ ऐसे ऊपर किया। यहां पे बहुत दूर रणभूमि में द्रौपदी का जो पुकार है कृष्ण को सुनाई दे रहा था। कृष्ण को समझ में आ रहा था कि द्रौपदी जो है मुझे बुला रही है, लेकिन कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे कब द्रौपदी एकदम असहाय माध्यम से असहाय रूप में बुलाएगी। तो फिर भी द्रौपदी का खुद का कोशिश जारी था, दांत पे साड़ी बांध के और अपना दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को बुलाने की कोशिश कर रही थी। अंत में समझ में आ गया अभी दांत से साड़ी कितना देर तक पकड़ के रख पाएगी, और यहां पे 10,000 हाथियों का शक्ति है दुशासन के हाथ में। अंत में द्रौपदी ने सोच लिया अभी मुझे किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, मुझ पे भी निर्भर नहीं होना है। उसके बाद द्रौपदी ने दोनों हाथों को ऊपर किया और साड़ी को भी छोड़ दिया और बहुत ही जोर से भगवान का नाम, बहुत ही तीव्रता से, उनके आंखों से अश्रु आ रहे थे और उस भावना से द्रौपदी ने भगवान का नाम लिया। अग्रे कुरुनामत पांडवानां दुःशासनेन च वज्रकेश
कृष्णा तदा क्रोशनन्यनाथा गोविंद दामोदर माधवेति। तो बहुत ही तीव्रता से और बहुत ही प्रेम से, बहुत ही असहाय भाव से द्रौपदी ने भगवान का नाम लिया, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसे जोर से भगवान का जब नाम लिया, उसी क्षण भगवान जो है एक बहुत ही अद्भुत अवतार लेते हैं। कौन सा अवतार लेते हैं? सारी का अवतार लेते हैं। आप सोचिए, भगवान जो है कौन से भी रूप में आ सकते हैं, एक सारी के रूप में भी आ सकते हैं। उसके बाद से सारे स्त्रियों को सारी से बहुत प्रेम हो गया। आप सोचिए, भगवान कृष्ण कौन सा रूप में आ रहे हैं यहां पे? एक सारी के रूप में आ रहे हैं। सारी कोई लिविंग एंटिटी नहीं है, जीवित चीज नहीं है ना, अचर चीज है, लेकिन उस रूप में भगवान आ रहे हैं। और बताया जाता है कि भगवान जो है प्रतीक्षा कर रहे थे सबसे तेज जो मार्ग है अपनाने का। द्वारका किधर है और यहां पे हस्तिनापुर किधर है? बहुत बड़ा अंतर है। द्वारका गुजरात में है, हस्तिनापुर दिल्ली में। और इतना दूर कैसे आएंगे? पहले भगवान कृष्ण ने सोचा दारुक को बुलाओ, जल्दी से चले जाएंगे, लेकिन दारुक का स्पीड भी एक लिमिट तक ही है। उसके बाद भगवान ने सोचा मैं गरुड़ को बुलाऊं, गरुड़ के साथ चला जाऊंगा। उसके बाद उनको लगा गरुड़ का स्पीड भी बहुत कम है। उसके बाद भगवान को लगा मैं मन की गति में जाता हूं। उसके बाद भगवान को लगा ये मन की गति भी बहुत स्लो है। अंत में भगवान को एक सबसे बड़ा हाई स्पीड माध्यम मिला वहां पे पहुंचने का। क्या है वो? अश्रु। जैसे ही कोई व्यक्ति अश्रु बहाता है भगवान कृष्ण के लिए और असहाय भावना से अश्रु अपने आंखों से बहाता है, वो माध्यम से सबसे तेज भगवान आते हैं। तब तक द्रौपदी अपने आप के ऊपर निर्भर थी, लोगों के ऊपर निर्भर थी, अपनी खुद की शक्ति के ऊपर निर्भर थी। तब तक उसके आंखों से अश्रु नहीं निकले। और जैसे ही उन्होंने पूरी ही असहाय भावना से भगवान का नाम लिया और भगवान का शरण लिया, तुरंत वहां पे भगवान पहुंच गए। हम सब लोग जो है द्रौपदी जैसे ही है, और हम सब लोग एक न एक दिन एक असहाय भावना में आ जाते हैं। हम सबके जीवन में एक न एक दिन ऐसा आता है जब हमें अपने आप के ऊपर भी भरोसा नहीं रहता है। अब अपने सगे संबंधियों को छोड़ दो, अपने आप के ऊपर भी भरोसा नहीं रहता है। जिस दिन ऐसा स्थिति आपके जीवन में आया, उस दिन आपका आध्यात्मिक प्रगति जरूर होगा। क्यों? क्योंकि उसी दिन हम अपने आप के ऊपर और दूसरों के ऊपर भरोसा से ज्यादा भगवान के ऊपर भरोसा करने लगेंगे। और उस भावना से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस दिन जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र भगवान तक पहुंचेगा। और उस दिन जो है भगवान आपके पास तुरंत ही आ जाएंगे। अभी आप बोलेंगे वो दिन कब आएगा? वो हमारे ऊपर ही है। वो असहाय भावना जो है वो कभी भी हम ला सकते हैं। जिस दिन हमें ये एहसास हो कि हम इस दुनिया में सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, जिस दिन हमें लगे कि हम कंप्लीटली असहाय है और हमें भगवान का नाम बहुत ही तीव्रता से और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए, उस दिन भगवान आपके पास इसी स्पीड पे आएंगे जो स्पीड से द्रौपदी के पास आए। आइए हम सभी लोग इस जन्माष्टमी के महोत्सव में हम भगवान का नाम और भगवान की कीर्तन में इतना संलग्न होकर और इतना मग्न होकर भगवान का नाम ले कि भगवान आज ही हमारे जीवन में प्रकट हो और आज ही हमारे जीवन में बहुत ही तेज गति से आए और हमें उनकी कृपा बरसाए। आइए, ये जो कहानियां हमने सुना, ये कहानियां सिर्फ 5000 साल पूर्व की कहानियां नहीं है। ये कहानियां सिर्फ दूसरों की कहानियां नहीं है। ये कहानियां जो है हम सबकी कहानियां हैं।
जो स्ट्रगल जरासंध के साथ भीम ने किया वो हमारे साथ भी हो रहा है। जो स्ट्रगल अश्वत्थामा के मन में है वो जो विचार हमारे मन में भी होता है। जो भाव अर्जुन दिखाता है भगवान कृष्ण को, वो भाव हम भी भगवान के प्रति दिखा सकते हैं। और जो भावना द्रौपदी के अंदर है और वो असहाय भाव से जो भगवान का नाम ले रही है, उस भावना से हम भी भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ये कहानियाँ सिर्फ पुरानी कहानियाँ नहीं हैं, आज की तारीख में भी इन कहानियों का उतना ही महत्व है। इस किताब में मैंने अनडिफीटेबल कृष्णा, इस किताब में मैंने इन कहानियों को इस तरीके से लिखा है ताकि इन कहानियों का लाभ जो है आपको अपनी निजी जीवन में मिले। अगर आपको भगवान कृष्ण को किसी को कनेक्ट करना है या किसी को आप भगवान कृष्ण से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो, तो ये किताब बहुत ही अच्छा किताब है, ताकि इस किताब के माध्यम से लोगों को भगवान कृष्ण कौन है, उनका रोल क्या है महाभारत में और हमारे जीवन में क्या उनका क्या महत्व है, वो उनको समझ में आएगा। आइए इस किताब के ऊपर मनन करें और हम जो कहानियाँ हमने सुनी है आज इस किताब से ही है, इन कहानियों के ऊपर हम मनन करते हुए इस जन्माष्टमी के महामहोत्सव पे हम भाग लें और अपने जीवन को सार्थक करें। हम गोवा में पिछले 2 महीने से हर रोज एक मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं। हम लोग ये त्योहार जो है साल में 2-3 बार मनाते हैं ताकि आप सभी को लाभ मिले, लेकिन भक्ति जो है त्योहार से त्योहार नहीं होना चाहिए। हमारे चौपाटी में राधा गोपीनाथ मंदिर में के पास में एक आदमी रहता था, तो हमारे भक्त के साथ एक टैक्सी में वो आ रहा था वापस, तो भक्त ने उसको पूछा आप किधर जा रहे हो, तो ग्रैंड रोड स्टेशन में वो ट्रेन से उतरा और भक्त को मिल गया। तो भक्त जो है वो टैक्सी में जा रहे थे, ये आदमी भी वो टैक्सी में जाने लगा। तो भक्त उसको पूछने लगे तुमको किधर जाना है, वो बोलने लगा आप जिधर जा रहे हो उधर मुझे भी जाना है। तो भक्त बोले मैं तो मंदिर जा रहा हूं, बोले मैं भी मंदिर जा रहा हूं। तो भक्त को बहुत ही अचरज होगी, आप मंदिर जा रहे हो, आपको तो मैंने कभी नहीं देखा। बोले मैं आपके मंदिर के पीछे रहता हूं, मतलब हमारे मंदिर के आजू बाजू में बहुत सारे घर है, वो पीछे वाले घर में रहता है। तो भक्त ने उसको पूछा आप मंदिर आते हो क्या, बोला हाँ हर साल जन्माष्टमी में आता हूं। अब सोचिए मंदिर के पीछे रहता है, साल में एक बार जाता है जन्माष्टमी के दिन मंदिर। ये हालत है बहुत सारे लोगों का, जन्माष्टमी से जन्माष्टमी तक आते हैं, अगले साल कब दिखेंगे, जन्माष्टमी के दिन दिखेंगे जरूर। ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। हम सभी को भक्ति जो है रोज करना चाहिए। इसलिए हमने इस्कॉन गोवा के भक्तों के लिए हम लोगों ने एक मॉर्निंग ऑनलाइन स्पिरिचुअल प्रोग्राम शुरू किया है। हर रोज जो है हम लोग जूम पे मिलते हैं ऑनलाइन। ये QR कोड है, आप में से कोई भी रोज मॉर्निंग में हमारे साथ जुड़ना चाहेगा, हमारे साथ जपा करना चाहेगा, हमारे साथ भागवत अटेंड करना चाहेगा, तो इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो और उस मॉर्निंग प्रोग्राम में आपको लिंक मिल जाएगा। और हर रोज जो है आप भक्तों का संग का लाभ उठा सकते हो अपने अपने घरों में बैठ के। आइए हम सब अपने भक्ति को बहुत तीव्र करें और भगवान कृष्ण का असहाय होके सहारा ले। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।